और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इसमें अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की गई। टीएमसी और एआईएडीएमके भी मौजूद रहे। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर प्रेजेंटेशन दिया। कहा, अफगान में हालात ठीक नहीं है, हम अपने को निकालने में जुटे हैं। वहीं गृह मंत्रालय में भी बड़ी बैठक हुई है, जिसमें आईबी और रॉ के अफसर शामिल होंगे। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की तालिबानी रफ्तार से हम हैरान हैं। 20 साल में भी अफगानिस्तान नहीं बदला। भारत की तरफ रुख किया तो वैसे ही निपटेंगे जैसे आतंकियों से निपटते हैं। तालिबान ने भले ही पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर तक अभी वो नहीं पहुंचा है। दोनों ही गुटों के बीच लंबे वक्त से जंग चल रही है, लेकिन अब सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है। वहीं अफगानिस्तान पर यूएन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सनसनीखेज बयान। कहा, पूर्व सैनिकों और नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं अफगान आतंकी। दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के लोगों का धरना जारी है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को रायबरेली की सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर ट्वीट के जरिए हमला किया। लिखा, कोरोना की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें 6 से 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। नाम भी लगभग तय कर लिए गए। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। बिरला 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के एक निर्णय का उनकी ही विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के खमनोर में विरोध शुरू हुआ है। ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल का निर्णय लिया कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आंदोलन होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, कोरोना काल में सरकार ने अच्छा काम किया और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही और सभी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं। पंचायती राज चुनाव के पहले फेज में प्रदेश के 6 जिलों में वोटिंग हो रही है। जयपुर पीसीसी में कंट्रोल रूम बना है, जिसके जरिए पल पल की जानकारी ली जा रही है। इसमें 14 लोगों की टीम लगी है। प्रताप पूनिया को प्रभारी बनाया गया है। और 519 सीटों पर मतदान जारी है। 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित हुए हैं। जोधपुर में भी पंचायत राज चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और शांतिपूर्ण मतदान जारी है। रेवदर पंचायती राज चुनाव के रण में आज मतदाता बेखौफ गांव की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। दौसा में भी वोटिंग जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। शाहपुरा पंचायत समिति की 23 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। और जयपुर में भी जनता से लेकर नेता तक मतदान को लेकर जोश में। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा श्रीगंगानगर के बेंचबायला में किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। 5 थानों के पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय शिविर के समापन पर बद्री नारायण चौधरी ने कहा, 26 जनवरी को नई दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव किया गया और राष्ट्र की संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। उसकी भारतीय किसान संघ आलोचना करता है। 4.5 महीने बाद 1 सितंबर से प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी की। एनटीए की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन चौथे चरण की परीक्षा की शुरुआत आज हुई। झुंझुनू जिले की बगड़ पुलिस ने बल्केश हत्याकांड के मुख्य आरोपी नितेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने बल्केश हत्याकांड के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी नितेश कुमार जाट को कालवाड़ रोड जयपुर से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सिंघना कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए ये आए थे, फरार हो गए।
पुलिस पहुंची, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी देखे, इलाके में नाकाबंदी भी करवाई गई है। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में पिपली अहिरान के भील बस्ती में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़ जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के गंज थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट का मामला आया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई एक विवाहिता की मौत मामले में नया मोड़ आया। आज कब्रिस्तान से मृतका के शव को बाहर निकाला जाएगा। श्रीगंगानगर की डीएसटी टीम और सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को 68 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जो लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है। पाली जिले के सोजत सिटी थाने में 2 दिन पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार एक बुजुर्ग की देर रात पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग जुटे, पुलिस पर बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जोधपुर के सेतरावा थाना इलाके में बोलेरो और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए, 2 युवकों की जान चली गई। सिरोही रेवदर हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सिरोही के स्वरूपगंज के कोदरला हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। कोटपुतली थाना इलाके के पुतली मोड़ के पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, ट्रेलर चालक घायल हो गया। बीकानेर के महाजन में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और 108 एम्बुलेंस की भीषण टक्कर, 108 के चालक की दर्दनाक मौत। उदयपुर जिले के रोयडा गांव में खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया, वो बेहोश हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बारा के मांगरोल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 में रहने वाले युवक ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर के नोखा के रोड पर ओवरलोड ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, मेन रोड पर ट्रैक्टर के पहिए हवा में घूमने लगे, गनीमत रही ट्रैक्टर नहीं पलटा। बिहार के बगहा में गंडक नदी में डूबी नाव, 25 लोग नाव पर सवार थे, 5 को सुरक्षित निकाला गया, बाकी की तलाश जारी है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र भुगोर पुलिया के पास एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार एक व्यक्ति ने तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाते बीएसएफ के पोस्टल इंस्पेक्टर की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजसमंद के बरार में ट्रेलर कार की टक्कर हो गई, एक व्यक्ति की मौत हुई, 10 लोग घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है। कोटा में टीकाकरण के मामले में पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, यानी टारगेट आबादी के 75% लोग पहली डोज लगा चुके हैं। आज भी 96 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। पिलानी के उदय राम जी पंडित विद्या मंदिर पिलानी के शिक्षकों और कर्मचारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ झुंझुनू कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में एक बीमार महिला की झोला छाप के इलाज के बाद मौत हो गई, परिजनों ने झोला छाप के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक